राज्य शिक्षा केंद्र के RSKMP पोर्टल पर कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24 का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमने कक्षा 5 और 8 के एग्ज़ाम संबंधी कार्य को ऑनलाइन किया था, एंट्रियाँ ऑनलाइन की थी, उसी प्रकार से कक्षा 6 और 7 एग्ज़ाम 2023-24 को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। पोर्टल पर अभी हम पूर्व में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जो भी सूची में स्टूडेंट कम थे उन्हें जोड़ चुके हैं। मंथली टेस्ट की मार्क एंट्री कर चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा या हाफ ईयरली एग्ज़ाम की मार्क एंट्री भी कर चुके हैं और प्रोजेक्ट अंकों की एंट्री भी कर चुके हैं। अब हमें कक्षा 6-7 एग्ज़ाम से संबंधित को करिकुलर ग्रेड्स की एंट्री करना है। यह ऑप्शन लाइव हो चुका है। अब हमें को करिकुलर ग्रेड एंट्री करनी होगी। तो इस ग्रेड की एंट्री करने हेतु हम सर्वप्रथम पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन के पश्चात हम ग्रेड एंट्री कर पाएंगे। पोर्टल को लॉगिन करने की प्रक्रिया वही है। यूजर आईडी में शिक्षक अपना यूनिक कोड लिखेंगे, पासवर्ड में जन्मतिथि और यहाँ स्कूल सेलेक्ट करेंगे जिस प्रकार का भी स्कूल है, और कैप्चा फिल करके पोर्टल को लॉगिन कर दिया जाता है। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करते ही हम होम पेज पर पहुँचते हैं, जहाँ हमें विभिन्न ऑप्शन शो होते हैं। शुरुआत में जैसे आइटम बैंक है, ओलंपियाड है, साइंस एग्जीबिशन है। यह कार्य पूर्व में हो चुके हैं। 5 to 8 एग्ज़ाम 2023-24 पर भी हम वर्क कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24। अब हमें कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24 की विभिन्न एंट्रियाँ करना है। विभिन्न कक्षाओं के या कक्षा 6 और 7 के मार्क एंट्री यहाँ पर की जानी है। तो हम देखते हैं कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं यह ऑप्शन ओपन होते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट, मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मार्क एंट्री प्रोजेक्ट, यहाँ तक का कार्य हम पूर्व में कर चुके हैं। अब हमें ग्रेड एंट्री को करिकुलर सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेड यहाँ पर एंट्री करनी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ग्रेड एंट्री को करिकुलर सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन की ग्रेड। यह न्यू ऑप्शन है, इसे हम क्लिक करते हैं। अगला पेज ओपन होता है जहाँ हमारे विद्यालय का डाइस कोड शो होता है और ऊपर लिखा होता है ग्रेड एंट्री को करिकुलर एक्टिविटीज़ 2023-24। और यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। जिस कक्षा की एंट्री हम करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे हम देखते हैं कक्षा 6 को सिलेक्ट करते हैं और शो पर क्लिक कर देते हैं। यह पेज ओपन होता है जहाँ सभी विद्यार्थियों की समग्र आईडी, विद्यार्थियों के नाम, पिता का नाम दिया हुआ है और जो हमारे सह शैक्षिक विषय हैं वो भी यहाँ क्रमशः दिए गए हैं। अब यहाँ हमें ग्रेड एंट्री करना है। पहला है साहित्यिक, दूसरा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता। साले रिकॉर्ड के अनुसार आपने छात्रों को ग्रेड प्रदान की होगी, उन्हीं ग्रेड को यहाँ पर एंट्री करना है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक विषयों में छात्र की कितनी रुचि है उस प्रकार से आपने ग्रेड दी होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्र भाग लेता है उस प्रकार से आपने ग्रेड दी होगी। वैज्ञानिक, यदि छात्र वैज्ञानिक सोच रखता है तो उस प्रकार से आपने ग्रेड दी होगी। सृजनात्मकता, कुछ नई चीज़ों का निर्माण करता है। खेलकूद में छात्र कैसा है। नियमितता, समयबद्धता, छात्र की उपस्थिति के अनुसार उस शाला में नियमितता के अनुसार और समय से उपस्थित होने के अनुसार यह ग्रेड आपने प्रदान की होगी। स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, इन गुणों के आधार पर छात्र को आपने ग्रेड प्रदान की होगी। जो भी छात्र को आपने ग्रेड प्रदान की है उन ग्रेड को यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ जैसे ही हम सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो विभिन्न ग्रेड ओपन होती हैं। अब छात्र को जो भी ग्रेड आपने प्रदान की है वह यहाँ पर सिलेक्ट कर दी जाती है। तो आप अपने साले रिकॉर्ड के अनुसार छात्र को जो भी ग्रेड प्रदान की है उन ग्रेडों की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर पहले छात्र की ग्रेड एंट्री करके देखते हैं। यहाँ छात्र को जो भी ग्रेड प्रदान की गई है उस ग्रेड को यहाँ पर अंकित कर देते हैं। इस प्रकार से सभी छात्रों की ग्रेड अंकित की जानी है। यहाँ
बड़ी ही सरलता से यह कार्य हो जाता है और आप सभी छात्रों की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। अगले छात्र को देख लेते हैं कौन सी ग्रेड प्रदान की गई है साल अभिलेख में। वही ग्रेड यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं या सेलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से सभी छात्रों की ग्रेड एंट्री करते जाते हैं और जब सभी छात्रों की ग्रेड एंटर हो जाती है तो उसके पश्चात पार्शली सेव या वेरीफाई एंड सबमिट कर देते हैं। यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है पार्शली सेव, क्योंकि हमने पूर्व में देखा था कि यदि हम अपनी एंट्री करने के लिए लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, प्रविष्टि करने में ज़्यादा समय ले लेते हैं, तो यह जानकारी सेव नहीं होती और पोर्टल हमें स्पेस से बाहर कर देता है। तो यहाँ पर हम कुछ छात्रों की एंट्री करके उन्हें सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 2 छात्रों की एंट्री की है, इसे पार्शली सेव करके देख लेते हैं। जानकारी सेव हो रही है और जब सभी छात्रों की जानकारी आप सेव कर लें तो यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट करके जानकारी को पूर्णतः सुरक्षित कर दें। अब हम देखते हैं जो जानकारी हमने सेव की थी वह यहाँ पर शो होती है नहीं। तो 2 छात्रों की जो हमने जानकारी भरी थी वह जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। अब हम अगले छात्रों की एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पार्शली सेव करते हुए या आप एक साथ भी सेव कर सकते हैं और जैसे ही छात्रों की एंट्री पूर्ण हो जाती है वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर दें तो यह जानकारी आपकी पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने सभी छात्रों की ग्रेड एंट्री कर दी है। इस ग्रेड एंट्री को एक बार और मिलान करके देख लेते हैं क्या आपने जानकारी सही भरी है। यदि यहाँ पर जानकारी में कोई त्रुटि है तो अभी भी आप सुधार सकते हैं। अब इसे हम वेरीफाई एंड सबमिट कर सकते हैं क्योंकि सभी छात्रों की जानकारी यहाँ पर भरी गई है। तो इसे हम वेरीफाई एंड सबमिट करते हैं। मैसेज शो होता है जिसे एस वेरीफाई इट कर देते हैं तो यहाँ जानकारी अपडेट हो जाती है। अपडेट सक्सेसफुली ओके कर देते हैं। अब हम देखते हैं यदि इस जानकारी में अभी भी कोई त्रुटि हमारे द्वारा हो जाती है, किसी छात्र की ग्रेड गलत एंट्री हो जाती है तो क्या हम इसे सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वही सूची फिर ओपन हुई है। यदि किसी छात्र की एंट्री गलत हो गई है तो उसे हम पुनः सुधार सकते हैं, ग्रेड में सुधार कर सकते हैं। यहाँ अभी भी ऑप्शन ओपन हो रहे हैं और ग्रेड में सुधार करने के पश्चात पुनः हमें वेरीफाई एंड सबमिट करना होगा। जैसे ही हम वेरीफाई एंड सबमिट कर देंगे तो जानकारी आपने सुधार किया है वह जानकारी सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ग्रेड एंट्री कर सकते हैं और यदि वेरीफाई सबमिट करने के पश्चात कोई त्रुटि आपसे हो जाती है तो उसे सुधार भी कर सकते हैं। यह कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। पूर्व में आदेश जारी हुआ था राज्य शिक्षा केंद्र से, सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। अतः आप इस कार्य को शीघ्र ही करें और समय सीमा में अपना कार्य संपन्न करें ताकि समय से परीक्षा फल घोषित हो सके। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन कार्यों में आपको प्रॉब्लम्स हो उन कार्यों का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकेंगे, जैसे निर्वाचन से संबंधित यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल या शिक्षा पोर्टल एवं अन्य शासन द्वारा जारी होने वाले आदेश निर्देश आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।